चलो, राजस्थान के भूगोल के सिलेबस में आपका पहला टॉपिक है, वो है राजस्थान की अवस्थिति की एवं विस्तार। राजस्थान की अवस्थिति की एवं विस्तार के संबंध में हमें, अगर ये सिलेबस में नहीं भी होता है टॉपिक, तो भी इसके बारे में हमें देखना होता है, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है जहां से परीक्षा में कंफर्म क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। अवस्थितिकी से मतलब यहां पर आपको राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थितिकी से पूछा जाएगा। राजस्थान कौन से अक्षांशों में है, कौन से देशांतरों में है, ये आपको यहां से पूछा जा सकता है। और इसमें सबसे पहले आपको जानकारी ये लेनी है कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि राजस्थान में ये अक्षांशीय और देशांतरीय मान हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें जानकारी ले लेते हैं किसकी, अक्षांश की। तो देखिए, अक्षांश इस ग्लोब के ऊपर जहां से ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, उसको यदि हम इसका घूर्णन अक्ष मानते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से इंगित करें, जैसे ये कह दें कि नॉर्थ पोल और ये कह दें साउथ पोल, ऐसी स्थिति में इन दोनों से बराबर दूरी पर सबसे बीच में हम जो रेखा खींचेंगे उसको कहा जाएगा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की देशांतर रेखा। पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की इस भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाएगी, उस कोणीय दूरी को कहा जाएगा क्या, अक्षांश। ये पृथ्वी का हम चित्र इसके झुके हुए अक्ष के सापेक्ष देख सकते हैं। ये इसका घूर्णन अक्ष है जो लंबवत अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ। अगर बिना झुके हुए अक्ष पर भी हम बात करें तो अक्षांशीय स्थिति देखिए किसी भी स्थान की कैसे निकाली जाती है। ये कहते हैं हमें पृथ्वी का केंद्र से ठीक क्षैतिज दिशा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से बराबर दूरी पर यदि हम 0 डिग्री पर देखें तो इसको हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। यहां पर 0 डिग्री के सापेक्ष हम इस ग्लोब की चारों ओर की परिधि पर चलते हुए एक वृत्त बनाएं तो उसको कह दिया जाएगा भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त। पृथ्वी के ऊपर अन्य कोई भी स्थान हो, उसकी हम इससे भूमध्य रेखीय वृत्त से जो कोणीय दूरी मापेंगे, जैसे यहां कोई स्थान है, इस स्थान की इस भूमध्य रेखीय वृत्त से इससे ये जो कोणीय दूरी मापी गई है, इस कोणीय दूरी को कहा जाता है क्या, अक्षांश। और इसका मालूम हमें चलेगा इस एंगल से। मान लीजिए ये एंगल यहां बन रहा है 20 डिग्री का, तो हम कह देंगे कि ये कोई जो ए स्थान है, ये इस 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर में है, तो इसका अक्षांश से मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऐसे ही हमें राजस्थान की स्थिति देखनी है कि इस 0 डिग्री से राजस्थान कितना उत्तर में है, कौन से अक्षांशों में स्थित है। तो आप राजस्थान की स्थिति यदि ग्लोब के ऊपर देखें तो हम ये कह दें कि इस ग्लोब के ऊपर यहां राजस्थान स्थित है। ये राजस्थान की स्थिति है।
इस राजस्थान को हमें ये देखना है कि ये भूमध्य रेखा से इस 0 डिग्री से इसका ये दक्षिणी किनारा कितने डिग्री के कोण पर है और उत्तरी किनारा कितने डिग्री के कोण पर है। यहां से यदि हम पृथ्वी के सेंटर से इस एंगल को मापेंगे तो ये जो एंगल आपके सामने आया है, यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी आई है वो लगभग आती है 23 डिग्री और 3 मिनट। और ऐसा ही हम एक कोण राजस्थान के उत्तरी किनारे तक यहां तक यदि बनाएं, जो राजस्थान के उत्तरी किनारे को स्पर्श करे, और इसका यदि हम एंगल मापें तो ये एंगल हमारे सामने आ रहा है 30 डिग्री और 12 मिनट। तो 0 डिग्री से उत्तर में राजस्थान जो स्थित है उसका दक्षिणी किनारा 23 डिग्री 3 मिनट पर और उत्तरी किनारा 30 डिग्री 12 मिनट के कोण पर आ रहा है। ये राजस्थान की हो गई कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांश क्या है? किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। राजस्थान का ये दक्षिणी किनारा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 3 मिनट के कोण पर है और उत्तरी किनारा इस भूमध्य रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट के कोण पर है। अब ये ऊपर जो मिनट का कोण है ये क्या है? तो देखिए, ये मान लीजिए हमने 1 डिग्री का कोण बनाया, तो इसके बीच में जो स्थान है उन स्थानों का यदि हमें माप लेना हो तो वो 1 डिग्री से छोटा माप है, और 1 डिग्री को हमने छोटे माप में विभक्त करना शुरू किया तो 1 डिग्री को हम 60 छोटे भागों में बांट सकते हैं, जिनको कहते हैं मिनट का कोण, और उसका हम चिन्ह लगाते हैं इस तरीके का। तो 1 डिग्री के कोण को 60 मिनट के कोण में बांटा जा सकता है। अब राजस्थान की स्थिति क्या है? जहां भूमध्य रेखा से 23 डिग्री का कोण बनता है वहां पर राजस्थान शुरू नहीं हो रहा है, और 24 का बनता है उससे पहले ही राजस्थान शुरू हो चुका है। तो कहां से शुरू हुआ ये देखने के लिए हम 23 से ऊपर चलेंगे। 23 डिग्री से ऊपर 1 मिनट का कोण देखेंगे, फिर 2 मिनट का कोण देखेंगे, फिर 3 मिनट का कोण देखेंगे। जैसे ही तीसरे मिनट के कोण पर चलेंगे तो वहीं पर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम राजस्थान के उत्तरी किनारे पर चलेंगे तो वो 30 डिग्री के कोण जहां बनता है वहां से थोड़ा ऊपर 12वें मिनट के कोण तक चलेंगे, वहां तक हमें राजस्थान मिलेगा। तो राजस्थान को हम यदि राजस्थान के मानचित्र के ऊपर इसकी अक्षांशीय स्थिति को दिखाना चाहें तो राजस्थान का ये जो ठीक दक्षिणी किनारा है ये वाला, ये आ रहा है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और ये ठीक जो उत्तरी किनारा है ये आ रहा है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब बहुत बार तो हमें यही पूछा जाता है कि राजस्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ये अवस्थिति की हमें कई बार ऐसे पूछ ली जाती है कि कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। तो देखो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आता है 7 डिग्री और 9 मिनट। यानी कुल राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने अक्षांशों में है? 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में है। 23 3 से शुरू हो रहा है, 30 12 पर खत्म हो रहा है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति की बताइए, तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं वो इससे मिलते जुलते से ही ऑप्शन आते हैं। जैसे आपको यहां पर प्रश्न कर लिया कि राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति की बताइए, और पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ गया 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से
30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ गया 23 डिग्री 03 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। तीसरा ऑप्शन ये आ गया कि 23 डिग्री 3 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट एन। और चौथा ऑप्शन आ गया 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एन। तो इनमें से कौन सा सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि देखिए पहले में 23 डिग्री 3 मिनट नहीं, कितना लिख दिया? 23 डिग्री 30 मिनट लिख दिया। दूसरे ऑप्शन में 23 डिग्री 3 मिनट तो लिखा, लेकिन नॉर्थ के बजाय क्या लिख दिया? साउथ। तो राजस्थान का ये दक्षिणी किनारा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा ही भूमध्य रेखा के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसके लिए हमेशा नॉर्थ ही लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये एस की वजह से गलत हो गया, बाकी मान सही है। यहां भी देखिए 23 डिग्री 3 है, ये 23 डिग्री 03 है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन दोनों में ये गलती है, क्या? एस लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है, जबकि राजस्थान है उत्तरी अक्षांशों में, इसलिए यहां पर आना चाहिए था नॉर्थ। तो सबसे सही इसका आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। अब यही प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति की क्या है। तो सबसे दक्षिणी किनारा राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और सबसे उत्तरी किनारा है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने अक्षांशों में राजस्थान का फैलाव है? तो ये है 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में फैलाव है। तो पहली चीज तो आपको ये नोट करनी है, अक्षांशीय अवस्थिति के साथ साथ दूसरा प्रश्न हमें यह पूछा जाता है राजस्थान की देशांतरीय अवस्थिति की क्या है। तो इसके लिए हमें पहले देशांतर के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। देशांतर क्या होता है, देशांतर क्या है और देशांतर रेखा क्या है? तो देखिए प्रत्येक अक्षांश है उसी को हम देशांतरों में बांटते हैं। जैसे ये हमने यहां पर भूमध्य रेखा को बनाया, सबसे पहले ये हुआ 0 डिग्री का अक्षांश। ऐसे ही यहां पर बना दें, मान लीजिए आप 50 डिग्री का अक्षांश। इस भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त के केंद्र से या 50 डिग्री के अक्षांश वृत्त के केंद्र से, इस केंद्र से चारों ओर की इस परिधि पर यदि आप कोण बनाएं तो चारों तरफ कुल कोण बन सकता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। क्योंकि कोई वृत्त का केंद्र है, उस केंद्र से चारों ओर की परिधि पर कुल कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 का कोण बन सकता है। चाहे आप ये भूमध्य रेखा पर करें, चाहे आप ये 50 डिग्री के अक्षांश वृत्त पर कर लें, सभी अक्षांश वृत्तों को उनके केंद्र से हम 360 भागों में बांट सकते हैं, और उनमें से प्रत्येक भाग को कहा जाता है क्या? देशांतर। जैसे यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी एक देशांतर की है, और ये दूरी भी एक देशांतर की है, लेकिन यहां पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी ज्यादा है और यहां पर दूरी कम है, क्योंकि ये बड़ा अक्षांश वृत्त है और ये छोटा अक्षांश वृत्त है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त को बांटना कितने भागों में है? 360 में ही बांटना है। तो बड़े अक्षांश वृत्त को 360 भागों में बांटेंगे तो बड़े टुकड़े बनेंगे, और छोटे अक्षांश वृत्त को 360 भागों में बांटेंगे तो छोटे टुकड़े बनेंगे। तो भूमध्य रेखीय अक्षांश वृत्त पर अगर हम उसको 360 भागों में बांटे, प्रत्येक भाग को कहते हैं देशांतर। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की ये जो दूरी है ये तो है ज्यादा, और इस 50 डिग्री के अक्षांश पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है कम। और मान लीजिए इससे ऊपर यहां आपने ये कोई 80 डिग्री का अक्षांश वृत्त बनाया हो, इस पर यदि हम देशांतरीय दूरी देखेंगे
तो इसके ऊपर देशांतरीय दूरी और भी कम आएगी, क्योंकि वृत्त जितना छोटा होता जाएगा देशांतरीय दूरी उतनी ही कम होती जाएगी। अब प्रत्येक अक्षांश वृत्त को 360 भागों में बांटने के बाद में हर अक्षांश पर जो एक समान देशांतरीय मान है उसको मिलाते हुए नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक यानी दक्षिणी ध्रुव तक हम यदि एक रेखा खींचें तो उस रेखा को कह दिया जाता है देशांतर रेखा। तो ये खींची जाती है ग्लोब पर क्या, देशांतर रेखाएं, जो ध्रुवों की ओर आपस में मिलती जाती हैं और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती। राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो देखिए, मान लो यहां पर आपका राजस्थान है, ये राजस्थान है, या मैप के रूप में ही बात कर लें कि ये राजस्थान स्थित है। पहले हमने इसके अक्षांशीय कोण को मापा, तो अक्षांशीय कोण ये तो आपका आ गया कितना, 23 डिग्री 3 मिनट का यहां से भूमध्य रेखा से, और ये उत्तरी बिंदु वाला आ गया कितना, 30 डिग्री 12 मिनट का। फिर हम इसके देशांतरीय कोण को मापे, तो ये जो पश्चिमी किनारा है और ये जो पूर्वी किनारा है ये 0 डिग्री के देशांतर से कितनी दूरी पर है। तो 0 डिग्री के देशांतर से राजस्थान का पश्चिमी किनारा है वो है 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और पूर्वी किनारे पर हम चलेंगे तो वह है 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो राजस्थान के क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी किनारे कौन से देशांतरों पर स्थित हैं? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसका पश्चिमी किनारा, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसका पूर्वी किनारा स्थित है। तो देशांतरीय विस्तार पूछा जाए राजस्थान का तो कौन से देशांतरों में है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच। कुल कितने देशांतर हुए? तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटाएं, माइनस करें। अब देखिए 17 में से 30 घटाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको एक बार के लिए 78 डिग्री को लिख लें कितना, 77 डिग्री, और ये जो 1 डिग्री था उसके मिनट बना लें। 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60। ये 60 मिनट इन 17 मिनट में जोड़ें तो 60 और 17 कितने हो गए? 77 मिनट। तो 78 डिग्री 17 मिनट लिखो चाहे 77 डिग्री 77 मिनट लिखो, बात एक ही है। ऐसे लिखना जरूर गलत है लेकिन कैलकुलेशन करने में हमें इजी रहता है। और इसमें से अब 69 डिग्री 30 मिनट हम घटाएंगे तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये आए 47 मिनट, और 77 में से 69 घटाएंगे तो ये आए 8 डिग्री। तो कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में। अक्षांशों में तो कुल विस्तार आया कितना? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यदि देखा जाए तो वो तो आया 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ तक, जो कि 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में है। और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार आया 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, जो कि कुल मिलाकर 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में। तो राजस्थान के क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इन बिंदुओं को देखा जाए तो राजस्थान का जो ठीक उत्तरी बिंदु है वो स्थित है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर, और दक्षिणी बिंदु है वो है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पर। ऐसे ही ठीक पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं की बात करें
तो पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और पूर्वी बिंदु है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अक्षांशों के संबंध में और देशांतरों के संबंध में प्रश्न आते कैसे हैं? जैसे प्रश्न आता है राजस्थान की देशांतरीय अवस्थिति की बताइए, और ऑप्शन आ जाता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। अब पूछा क्या है? देशांतरीय अवस्थिति की, और ऑप्शन दे दिया किसका? अक्षांशीय अवस्थिति की। तो कई बार हम बिना देखे प्रश्न को हल करते हैं तो हमें डायरेक्ट ये उत्तर दिखता है कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ हमने याद किया हुआ है, और वही ऑप्शन मिल जाए तो हम इसको टिक कर देते हैं। पूछा देशांतरीय अवस्थिति की था और ऑप्शन दे दिया किसका? अक्षांशीय अवस्थिति की का। इस तरीके से गलत हो जाता है। कई बार ये ऑप्शन आपको ऐसे दे सकते हैं, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट वेस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट वेस्ट, या मान लो यहां दे दें वेस्ट की जगह ईस्ट। तो ऐसी स्थिति में संख्याएं तो सही है 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट, लेकिन इसके साथ में क्या लिख दिया? वेस्ट। ये राजस्थान का पश्चिमी किनारा जरूर है, लेकिन पूरा का पूरा राजस्थान है कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है तो यहां पर जो देशांतरीय मान आएगा उसके साथ में पूर्वी देशांतर लगेगा, पश्चिमी देशांतर नाम उसके साथ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ऑप्शन आए तभी हमें सही करना है। तो आपको दो चीजें यहां पर जो नोट करनी है कुल मिलाकर, वो है पहला बिंदु तो ये कि राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति की। तो हमारी अब तक की जो चर्चा थी उसमें याद रखने के लिए दो ही चीजें हैं। अक्षांशीय अवस्थिति की क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लिख दें या लिख दें उत्तरी अक्षांश, से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ये पूछ ले कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए हमने अभी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस किया था, और ऐसा करने से हमें आया था 7 डिग्री और 9 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। ऐसे ही आपको पूछ लें राजस्थान की देशांतरीय अवस्थिति की, देशांतरीय अवस्थिति की और देशांतरीय अवस्थिति की हमने अभी देखी है कितनी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच। और साथ ही यह भी पूछ लें कि राजस्थान का
कुल देशांतरीय विस्तार, कुल देशांतरीय विस्तार बराबर, तो अभी देखिए हमने माइनस किया था 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट हमने अभी माइनस किया था, तब हमें प्राप्त हुआ था कितना, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट में देशांतरीय विस्तार है, 7 डिग्री 9 मिनट में अक्षांशीय विस्तार है। आपको अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थितिकी में से यही बातें पूछी जाती हैं। अब देशांतरीय अवस्थितिकी पर आगे चलकर समय के संदर्भ में भी प्रश्न होते हैं, सूर्य के दिखाई देने का, कि सूर्य उदय दो स्थानों के बीच में जो होता है उसमें सूर्य के दिखने के संदर्भ में टाइम का डिफरेंस क्या होता है, उसकी गणना भी हमें देशांतर के हिसाब से करनी होती है। या आपको दो स्थानों का देशांतरीय मान देकर ये पूछ लिया जाता है कि दो स्थानों के स्थानीय समय में क्या अंतर है, तो उसका भी गणना हम देशांतरीय अवस्थितिकी के आधार पर करते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थितिकी में से ये दो बातें आपको पूछी जाती हैं। फिर उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं के क्रमशः नाम क्या है, पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं के नाम क्या है, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, सीमा रेखा कितनी है, कुल क्षेत्रफल कितना है। अवस्थितिकी में ये कुछ और बातें भी हमें इंक्लूड करनी होती हैं। उन सब के बारे में हमें और जानकारी इस टॉपिक में अभी लेनी है, वो अगली क्लास में लेते हैं।